आप देश को बताइए, बिहार को बताइए कि आपने बिहार को बेरोजगारी का सेंटर क्यों बनाया। आप किसानों को बताइए, आपने हिंदुस्तान के किसानों का अपमान क्यों किया। जो आपने वायदे किए थे आपने वो पूरे क्यों नहीं किए। फालतू चीजों के बारे में मत बोलिए। देश सुनना चाहता है कि जिस व्यक्ति पर इस देश ने 5 साल भरोसा किया, उसने इस देश के लिए पिछले 5 सालों में क्या किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। मैं बताता हूं, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में कितना गया? 30,000 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में डाला चौकीदार ने। राफेल घोटाले में 45,000 करोड़ रुपए उसका कर्जा माफ किया। यहां किसी किसान का कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी? तो एक है यहां पे जिसका कर्जा माफ किया हो नरेंद्र मोदी ने? एक किसान, एक छोटा दुकानदार, एक युवा नहीं। मगर अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, आपका पूरा का पूरा पैसा चोरी करके चौकीदार ने 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला है। इसको आप भूलिए मत। ये आपका पैसा है भाइयों और बहनों। 5 महीने पहले मैंने पता लगाया, मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, चाय पिलाई। मैंने उनसे कहा देखिए मैं एक बात समझना चाहता हूं। कहते क्या? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया। 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों। मैंने कहा हम भी गरीबों को पैसा देना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकता है, तो हम भी बिहार के गरीब लोगों को, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पैसा दें। टीम बैठी थी, इकोनॉमिस्ट बैठे थे, मुझे कहते हैं राहुल जी ये आप क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा क्या नहीं होता? कहते राहुल जी सरकार ऐसे जनता के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकती है। मैंने कहा क्यों नहीं? क्या अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में जापान की सरकार ने पैसा डाला? अमेरिका की सरकार ने पैसा डाला? नहीं। अनिल अंबानी को तो हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा बैंक अकाउंट में नहीं किया। क्या गया? तो आप पता लगाइए। मैंने टीम को बोला पता लगाइए। मैं नंबर चाहता हूं। मैं भाषण नहीं सुनना चाहता, मैं नंबर चाहता हूं। मैं जनता को नंबर देना चाहता हूं। आप जाइए, पता लगाइए। 5 महीने हैं, आप काम कीजिए, जिससे पूछना पूछ लीजिए। मगर मैं ये समझना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी तेजस्वी जी, कुशवाहा जी देश के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, तो बिना अर्थव्यवस्था का नुकसान किए कितना डाला जा सकता है? कहते राहुल जी आप कितने लोगों की बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवारों की बात कर रहा हूं। मैं 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी को मैसेज देने के लिए सीधा हर महीने पैसा डालना चाहता हूं। आप पता लगाओ कितना डाला जा सकता है। एक शर्त है, अर्थव्यवस्था नुकसान नहीं करनी, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स ऐसा काम नहीं करना। चले गए, पूरी टीम गई। कुछ दिन पहले वापस आते हैं, कागज पे नंबर लिख दिया 72,000। ये क्या? 72,000 मतलब क्या? 72,000 रुपए। ठीक है, कितने समय में? 1 साल में। कितने लोगों को? 25 करोड़ लोगों को। ये है न्याय योजना। 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को हर साल 72,000 रुपए, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में। नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 लाख जुमला है, सही बोला, हमने सच्चाई निकाली। 15 लाख झूठ है। मगर अगली सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को
5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिखा देगी। ये पैसा हर महीने आएगा, हर महीने 6,000 रुपए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक हर महीने 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में। कब तक मिलेगा? उस दिन तक मिलेगा जब तक व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी। जिस दिन व्यक्ति की आमदनी 12,000 से ज्यादा हो जाएगी, उस दिन न्याय योजना का पैसा उसे नहीं मिलेगा। आप सोचिए, हिंदुस्तान की सरकार के पास कितना पैसा है। पैसे की कोई कमी नहीं है। आपका पैसा लूटकर चौकीदार ने अपने मित्रों को दिया है। नरेंद्र मोदी ने पूछा, कांग्रेस पार्टी न्याय योजना की बात कर रही है, पैसा कहां से आएगा? मध्यम वर्ग से कहते हैं पैसा मध्यम वर्ग, लेकिन नहीं, मैं यहां से गारंटी दे रहा हूं, मिडिल क्लास एक पैसा नहीं देगा। मैं आपको बताता हूं कहां से आएगा। सबसे पहले अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट से निकाल के आपको दूंगा सीधा। उधर 45,000 करोड़ रुपए उसका कर्जा है, 30,000 करोड़ रुपए उसने राफेल में चोरी किए हैं। सबसे पहले वहां से आएगा। उसके बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, लिस्ट है मेरे पास। एक एक करके उनसे पैसा निकालकर हम आपके जेब में डालें। और सबसे ज्यादा फायदा, भाई और बहनों समझिए, सबसे ज्यादा फायदा बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता को होगा। सबसे ज्यादा गरीब लोग इस प्रदेश में हैं। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबी का सेंटर बना दिया बिहार को, बेरोजगारी का सेंटर बना दिया। अब कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रही है। तो सबसे पहले मीसा जी को आपने लोकसभा इसलिए भेजना है कि जैसे ही ये लोकसभा में जाएंगी, पहला काम न्याय योजना के लिए ये वहां पे बटन दबाएंगे। जैसे ये बटन दबाएंगी, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी बात, मैंने सवाल पूछा, ये बताइए, इतना पैसा हम अगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दे देंगे तो क्या अर्थव्यवस्था का नुकसान तो नहीं होगा? कहते हैं राहुल जी नहीं होगा, फायदा होगा। मैंने कहा कैसे फायदा होगा? कहते हैं राहुल जी सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जनता की जेब में से, युवाओं की जेब में से, माताओं बहनों के घर से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा छीन कर निकाला। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने पैसा छीना, जनता ने माल खरीदना बंद किया।